नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। पिछले एपिसोड में अब तक आपने देखा कि मेजर इवांस अपने 2000 सैनिकों की फौज लेकर खरगोन में झिरनिया की तरफ से खंडवा के चारवा फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहा था, जहां टंट्या भील छापामार युद्ध कला और नौगजा बाबा द्वारा दी गई तिलिस्मनी शक्तियों का अभ्यास करने में लीन थे। झिरनिया के जंगलों में बैठे उनके साथी दोलिया को इवांस की इस चाल का पता लग जाता है। चूंकि इतना समय नहीं था कि मामा को इस हमले के लिए आगाह करने का संदेशा भेजा जा सके, इसलिए दोलिया ने मूछ पर ताव देकर स्वयं 2000 लोगों की आर्मी से टकराने का फैसला किया। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करो यार, हमें आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें ऐसी ही और स्टोरीज बनाने में मोटिवेशन मिलता है। दोलिया के साथ बहुत कम साथी थे, इसलिए उन्होंने तत्काल और अन्य आदिवासी कबीले वाले लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें भील भिलाला, कोरकू बारेला, गोंड और सभी तरह के लोग तीर कमान, गोफन फालिये, दराता कुल्हाड़ी, गुप्ती, जिसके हाथ जो लगा वो लेकर तत्काल हाजिर हुए। दोलिया ने सबको संबोधित करते हुए कहा, अगर आज आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो टंट्या मामा के पकड़े जाते ही फिर से वो पुराने दिन शुरू हो जाएंगे। मामा की वजह से ही फिरंगी और साहूकार दबे हुए हैं। उस मंजर की तो कल्पना करने में भी खून खौलता है, जब फिरंगियों और माल गुजारों की क्रूरता हम पर बरसती थी। वो किसी को भी नहीं बख्शते थे। भूल गए वो दिन जब ये लोग हमारी बहन बेटियों को दिन दहाड़े उठाकर अपने साथ ले जाते थे और हम सिवाय देखने के कुछ भी नहीं कर पाते थे। इसलिए आज हमारे पास मौका है। यदि हम चाहें तो उन्हें चारवा जाने से पहले ही झिरनिया के जंगलों में रोक सकते हैं। हम लड़ेंगे हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने टंट्या मामा के लिए। लेकिन तभी एक ओझा ने कहा, दोलिया आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हम किसान हैं, कोई योद्धा नहीं। और फिर अगर हम योद्धा भी होते फिर भी हमारे पास इतने लोग नहीं है कि हम मेजर इवांस की आर्मी का मुकाबला कर सके। उनकी आर्मी में 2000 सैनिक है और हमारे फलियों में औरतों और बच्चों को मिला भी ले तो भी पूरे 2000 लोग भी नहीं। हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे और कैसे जीतेंगे? तभी दोलिया ने कहा, ओझा हमें उनसे युद्ध करके जीतना नहीं है, बल्कि उन्हें तब तक रोक कर रखना है जब तक हमारे बाकी योद्धा इकट्ठा होकर वहां न आ जाए। उसके बाद लोगों को बहुत समझाने के बाद पास के गांव से कुछ लोगों को तैयार किया और अन्य फलियों से भी मदद मांगी, पर बड़ी मुश्किल से कुल 70-75 आदमी ही तैयार हुए जिन्होंने लड़ने का फैसला किया। अभी जो गिरोह की टुकड़ी दोलिया के साथ खरगोन के आसपास वाले इलाके में थी, उस समूह के सरदार और सबसे ताकतवर व्यक्ति थे बिजनिया भील, जिनके लिए यह कहा जाता था कि उनमें 10 लोगों की ताकत है। बिजनिया भील खंडवा जिले के छेगांव माखन के पास एक छोटे से गांव खजूरी के रहने वाले थे। लेकिन सब लोग परेशान थे कि जिसके गिरोह ने दुश्मन से लड़ने की योजना बना डाली, उस गिरोह के सरदार बिजनिया भील आखिर है कहां? और फिर उस दिन ऐसा कहकर जेसु पटेल मानो एक सपने में खो गए हो। आखिर क्या योजना बनाई थी दोलिया ने? इतना सब कुछ हो गया, लेकिन कहां है इस गिरोह के सरदार बिजनिया भील? क्या दोलिया अपने मुट्ठी भर लोगों के साथ 2000 लोगों की आर्मी का मुकाबला कर पाएंगे, या फिर वे किसी दिव्य तिलिस्मनी शक्ति का लेंगे सहारा? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ रॉबिनहुड सीरीज में और देखिए अगला एपिसोड। अगर आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करो यार, और वो जो लाइक वाला बटन है उसको भर दो अपने प्यार से, और नीचे कमेंट में हमें बताओ कि आप किस क्रांतिकारी के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल सुबह 6 बजे तैयार रहना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय जोहार।